नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अशोक लेलैंड। और अशोक लेलैंड ने स्टॉक में आज आरएसआई में डाइवर्जेंस शो किया है, जो कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। मतलब कि प्राइस पिछले लो से नीचे गई है, लेकिन आरएसआई अभी जो पिछले आरएसआई का लो है उससे ऊपर में है। तो इसको हम डाइवर्जेंस करते हैं। तो जैसे हम चार्ट एनालिसिस करेंगे तो मैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले हम इसके फंडामेंटल्स चेक करेंगे, फिर हम इसके चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके फाइनेंशियल और के बारे में। तो अशोक लेलैंड करता क्या है? तो अशोक लेलैंड इज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द हिंदुजा ग्रुप, having a long standing presence in the domestic medium and heavy commercial vehicle segment. The company has a strong brand and well diversified distribution and service network. अब इसका अगर मार्केट कैपिटल और ये सब की बात करें तो मार्केट कैपिटल 52,000 करोड़ का, जो कि एक ये लार्ज कैप कंपनी। स्टॉक का पी 30.4 है, मतलब ठीक वैल्यूएशन से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूएशन आप कह सकते हो। आरओसी 12 और आरओसी जो 5 ईयर का 9.93 है, तो पॉजिटिव है, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं कहा जा सकता। प्रॉफिट वेरिएशन भी आप देखेंगे तो माइनस में 7.25, मतलब पिछले 5 सालों से इसका प्रॉफिट भी घट रहा है। करंट प्राइस 180 है, जो कि बुक वैल्यू से लगभग 6 गुना से ज्यादा पे ट्रेड कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है। इंटरेस्ट कवरेज भी 2.2 है, जो कि इतनी अच्छी वैल्यू नहीं है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है, तो ऑटो कंपनी जिसका फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव है। लेकिन अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसका पीछे जो आधा साल था तब इसमें प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी। उसके बाद इसने जो ये लो बनाया 134 अप्रैल में, 134 के आसपास का, उसके बाद से इसने कंटिन्यू ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है। 188 की प्राइस है। और अभी यहाँ पे देखिए कि ये जो 50 डीएमए का सपोर्ट है वो भी ले रही है। और पहले इसने 50 डीएमए का सपोर्ट 145 के आसपास लिया था, और अगेन ये 50 डीएमए के सपोर्ट पे खड़ी है। अब या तो यहाँ से ये रिवर्स होके ऊपर जाएगी, या तो इसको ब्रेक करेगी, तो फिर ये नीचे की तरफ आ सकती है 179 के 179 160 के आसपास भी। चलिए इसके प्रोज और कौन की बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, और डेब्टर्स डे हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 45.9 टू 36.1 डेज। और आपका वर्किंग कैपिटल जो है रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हुआ है आपका। तो कॉन्स की बात करें तो स्टॉक ट्रेडिंग एट 6.18 टाइम्स इस बुक वैल्यू, और कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी पे बहुत ही रिटर्न कम है। अगर हम पीयर कंपैरिजन करें तो ये एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनी है, जो ऑटोमोबाइल एलसीवी और एचसीवी के अंदर। तो इससे बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, जिसका मार्केट कैपिटल इससे लगभग 4 गुने से ज्यादा बड़ा है। और अगर पीई की बात करें तो टाटा मोटर्स का पीई इससे भी कम है। सेल्स की बात करें तो टाटा मोटर का सेल्स के कंपेयर में अशोक लेलैंड का सेल्स बेटर है। और प्रॉफिट वेरिएशन की बात करें तो वो भी अशोक लेलैंड का बेटर है इसके कंपेयर में, टाटा मोटर्स के कंपेयर में। तो चलिए इसका हम चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट देखने से हमें ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तो ये इसका है मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2003 को अशोक लेलैंड लिस्ट हुई है, और उसके बाद से अगर कंटिन्यू ये इस लो को तो अभी तक कभी भी टच नहीं किया है। ये 4 रुपए के आसपास लिस्ट हुई थी, 5 रुपए के आसपास, और फिर इसने ये हाई बनाए और फिर इसकी जर्नी चलती रही। तो अभी ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। आप देख सकते हैं जो अभी इसकी जो प्राइस है, करंट प्राइस है, वो इसके लाइफ टाइम हाई से थोड़ी ही नीचे है। तो ये लाइफ टाइम हाई ही हमारे लिए इसमें एक रेजिस्टेंस होगा। और इसका जो मंथली चार्ट में अगर स्विंग लो की अगर बात करूं तो वो काफी नीचे है, जो कि आपका यहाँ पे है 134 के आसपास में। तो अभी ये टॉप पे है और एक नेगेटिव पैटर्न बना रही है टॉप पे। तो इसमें ऊपर से नीचे की तरफ गिरने के चांसेस ज्यादा है। और गिर कहाँ तक सकती है? तो ये एवरी टाइम ये जो सपोर्ट ले रही है ईएमए के साथ, 20 ईएमए के साथ सपोर्ट ले रही है। तो ये मंथली के 20 ईएमए के आसपास, मतलब कि 150 के आसपास अगेन आ सकती है कुछ महीनों में, अगर इसमें ये नेगेटिविटी कंटिन्यू रही तो, सेलिंग कंटिन्यू रहेगी तो। अगर हम इसका वीकली चार्ट की बात करें अगर उसी चीज में, तो वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे पिछले 1 2 3 4 5 वीक से ये कंटिन्यू नीचे आ रही है। अब
ये भी देखा जा सकता है कि ये नीचे आ रही है, लेकिन ये 9 EMA जो वीकली है उस पे आके अब सपोर्ट ले रही है। जब तक कि सपोर्ट के बाद ये पॉजिटिव कैंडल नहीं बना देती है, तब तक हम इसका कंफर्मेशन नहीं मिल सकता कि ये सपोर्ट ले रही है या नहीं ले रही है। तो एक रिजेक्शन कैंडल, बहुत मतलब रिजेक्शन कैंडल या अपवर्ड कैंडल बनाना, पॉजिटिव कैंडल बनाना यहाँ पे बहुत जरूरी है एंट्री से पहले। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे ये सपोर्ट है, फिर ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो ये सारे सपोर्ट टूट के प्राइस नीचे आ जाएगी। अब अगर मैं डेली चार्ट में चलूं तो डेली चार्ट में ये इम्पोर्टेंट लेवल पे जो कि एक 50 EMA का सपोर्ट है, उस पे एक बार नीचे आई है, प्राइस अगेन ऊपर गई, दूसरी बार नीचे आई है, प्राइस अगेन ऊपर गई है, और आज उसी के सपोर्ट के साथ ही प्राइस यहीं पे होल्ड हुई है। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे डेली चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें एक रिवर्सल हो। अभी आप देखेंगे पीछे भी इसने इसी येलो लाइन को जो कि 50 EMA है डेली का, उस पे सपोर्ट लिया था और काफी दिनों तक 1 2 3 4 5 6 दिनों तक यहीं पे कंसोलिडेट होने के बाद ये ऊपर की तरफ गई थी। तो अभी ये कल ही ऊपर की तरफ चली जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है ये कुछ दिनों तक या कंसोलिडेट रहे, लेकिन जो इसका जो ब्रेकआउट लेवल होगा ऊपर की तरफ वो हम मार्क कर सकते हैं, जो कि ये वाली जो रेड कैंडल है उसके हाई को एटलीस्ट ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए, तब हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, जो कि आपका प्राइस है 181.27 के आसपास का जो प्राइस है। अगर यहीं पे ये कंसोलिडेट करे, ये थोड़ी ऊपर जाए, अगेन ये नीचे आ जाए, मतलब कि क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है, न कि इंट्राडे बेसिस पे। इंट्राडे में ये हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन फिर ये आपका EMA का रिजेक्शन है, ये EMA का, तो जब तक कि इस प्राइस के ऊपर क्लोज नहीं होती है इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। और अगर हो जाती है तो अभी मैंने जो इसे बताया था कि इसमें RSI डाइवर्जेंस भी है, तो RSI डाइवर्जेंस के लिए मैं RSI लगा देता हूँ इसमें, RSI, तो वो भी हम देख लेते हैं RSI डाइवर्जेंस कैसे हो रहा है इसमें। ये देखिए यहाँ पे ये जो लो है उस लो से अभी ये नीचे है, और अभी जो RSI भी है वो नीचे है, लेकिन जो RSI डाइवर्जेंस है आप इस चीज से देखेंगे, इसका जो क्लोजिंग है, इस रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है वो देखिए कितने प्राइस पे है, 179.5 पे, और आज जो क्लोज हुआ है वो कितने पे हुआ है, 180 पे। तो प्राइस हल्का सा ही ऊपर गई है, लेकिन RSI देखेंगे तो कितनी तगड़ी से ऊपर गई है। दूसरा, अगर आप इस कैंडल से इस कैंडल का कंपैरिजन करते हैं, ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी है उससे इस ग्रीन कैंडल का, तो इस रेड जो बड़ी वाली रेड कैंडल है उसका जो क्लोजिंग है वो है 179.95 का, और इसका क्लोजिंग है 180.05 का। और अब इसका अगर मैं RSI, यहाँ पे RSI की बात करूं तो 41.20 है, और इसका है 42, मतलब यहाँ से 41 है, RSI बढ़ चुकी है, यहाँ से यहाँ पर RSI बढ़ चुकी है, लेकिन प्राइस उसी रेंज में है। तो ये एक तरह से बहुत ही माइनर सा RSI डाइवर्जेंस है, कोई एक सिग्निफिकेंट RSI डाइवर्जेंस नहीं है, जैसे कि यहाँ से प्राइस नीचे गई और ये RSI यहाँ पे ऊपर की तरफ चला गया, इतना सिग्निफिकेंट RSI डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन हाँ माइन्यूट सा RSI डाइवर्जेंस इसमें शो किया है। और अभी ये 20 EMA के सपोर्ट के पास भी है, तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल ये बन जाता है। अगर ये ऊपर की तरफ 181 को ऊपर की तरफ ब्रेक करके छोड़ देती है तो फिर हमें ये अगेन 185, फिर ऊपर में 190 तक भी दिखाई दे सकती है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें BA टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। थैंक यू।